हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की, और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी शॉक्ड एज इंडियन आर्मी ने 3 बैट कमांडो समेत 7 आतंकी ठोक दिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह से जिहादियों की मदद कर रही है, जिस तरह से जिहादियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने का काम कर रही है, साजिशें कर रही है, हमारी आर्मी मुंह तोड़ जवाब देती नजर आ रही है। दोस्तों, हमारी आर्मी ने तमाम साजिशें निस्ते नाबूद कर दी हैं, तमाम जिहादियों को जन्नत की टिकट मुहैया करवा दी है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान के मीडिया जर्नलिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूडी जो है रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एलओसी पर 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया गया है। कुख्यात बीएटी के आतंकी भी इसमें शामिल हैं। एलओसी पर इंडियन आर्मी की बड़ी कामयाबी है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। 7 पाकिस्तानी आतंकवादी, अगर आप देखें तो टेक्निकली इनमें 4 अल बद्र के आतंकवादी थे और 3 पाकिस्तानी आर्मी के बॉर्डर एक्शन टीम थी। इससे पहले भी हम लोग इन्हीं किस्म की हरकतों की वजह से ही एफएटीएफ में भी जा चुके हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म और न जाने कितने ही ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान फेस करता रहा है। ये पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। माय दीजिएगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जे का मंसूबा पेश कर दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप बगैर सोचे समझे बयान देते जा रहे हैं, या फिर ये सब कुछ प्लानिंग के तहत आपको दिख रहा है? और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं? आप एक दहशतगर्द स्टेट है। मसूद अजहर जैसे लोग जो हैं वो फिर दिखाई देने लगे हैं, फिर सुनाई देने लगे हैं। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। यूनाइटेड नेशन ने अगर कह भी दिया है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो उसमें हम तो मानते नहीं है भैया। हम तो तभी मानेंगे जब हमारा नुकसान होगा, और हमारा नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश को ही देख लें, मतलब कि वो उन्होंने इंकलाब किया, ठीक है, अर्श पे थे, फर्श पे आ गए, अपने हमसायों से उन्होंने तल्लुक खराब किए। हाफिज सईद को तुमने जेल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से खतरा है कि कहीं हिंदुस्तान के लोग इसको मार ना डालें, उड़ा ना दें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके में घुसपैठ कर रहे 7 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें पाकिस्तानी सेना बैट के 3 कमांडो भी शामिल थे। ये घटना पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में हुई। सेना ने नियंत्रण रेखा पर 7 घुसपैठियों को मार गिराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक घुसपैठिए पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के साथ मिलकर भारतीय सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करना चाहते थे। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम इससे पहले भी भारतीय सेना पर छिपकर हमले कर चुकी है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि वह भारत के साथ कश्मीर समेत सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए घुसपैठियों में दहशत संगठन अल बदर के आतंकी भी शामिल हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ने चर्चा करा कि देखो, घुसपैठियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए, जो कि घुसपैठ कर रहे आतंकियों की मदद कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इससे पहले भी हम लोग इन्हीं किस्म की हरकतों की वजह से ही एफएटीएफ में भी जा चुके हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म और न जाने कितने ही ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान फेस करता रहा है। लेकिन एक बार फिर जो है यही देखने में आ रहा है कि खैर कहा तो ये गया हाफिज सईद के लिए भी, जो कि अनमोल रतन हमारे जो है, उनमें हाफिज सईद का नाम कौन नहीं जानता। लेकिन हाफिज सईद के लिए कहा गया कि जिसको हाउस अरेस्ट किया गया है, ये लाहौर में है, हाउस अरेस्ट है। लेकिन कई लोगों ने कई बार ये भी कहा कि उसको मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स में देखा गया है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो बाहर भी निकल सकता है और किसी न किसी इवेंट्स में भी शिरकत कर सकता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। और पाकिस्तान को प्रॉपर तरीके से इन लोगों को पकड़ के जो है सजा देनी चाहिए, ना कि इनको सजा बना के रखा हुआ है। लेकिन बस अरे आरसू मैडम, ये पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जिसे 12 साल नली में डाल के रखा तो भी वो सीधी नहीं हुई। पाकिस्तानी वही दुम है, वही कुत्ते की दुम है
जो कभी सुधर नहीं सकती, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये कितना भी ये दिखाएं कि हम इंडिया से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, हम इंडिया से बैठकर बात करना चाहते हैं। अबे दो कौड़ी के जिहादियों, जाहिलो, दहशतगर्दों, अगर तुम जो है इंडिया से बैठकर बात करना चाहते हो, इंडिया से रिश्ते सुधारना चाहते हो, तो ये जो तुम्हारे बाप बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ हमारी आर्मी को टारगेट करने आ रहे हैं, जो हमारे निहत्ते मासूम लोगों को, जो हमारी आवाम है, उसे टारगेट करने आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? क्यों अपने इन बापों को जो है बॉर्डर क्रॉस करने से आप नहीं रोकते हैं? तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। हकीकत ये है कि जो नफरत आपके अंदर है वो आप कभी भुला नहीं सकते। आपको जब भी मौका मिलेगा आप इंडिया के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो है जिहाद करेंगे। आप हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, हिंदुओं को मिटाने का प्रयास करेंगे, साजिशें करेंगे, कोशिशें करेंगे, गजवाए हिंद करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी असलियत है। हम इसीलिए तो हम आप पर भरोसा नहीं करना चाहते, इसीलिए हम जो है बार बार कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई पाकिस्तानी इंडिया में आए। अभी रोक रखा है आपको, तो आप इस तरह से घुस रहे हैं और जो है हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, हमें खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। अगर आपको आने दिया जाएगा तो आप क्या कुछ करेंगे? तो बेहतर यही है कि आप जिस गटर में हैं उसी गटर में सुअर की तरह पड़े रहें। यहां आने की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें इंडिया जाना है, वो सुअर की तरह उसी गटर में पड़े रहें। यहां आने की जरूरत नहीं है। तो ये कि हमारे लिए तो जी अनमोल रतन है, हमारे लिए तो ये नेशनल हीरो है और इसीलिए इनको इतना बचा के रखा जाता है। बल्कि एक टीवी डिबेट के अंदर तो हमारे यहाँ की एक जो पॉलिटिशियन है वो ये भी कह चुकी है कि हाफिज सईद को हमने जेल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से खतरा है कि कहीं हिंदुस्तान के लोग इसको मार ना डालें, उड़ा ना दें, इसलिए हमने इसको बचाने के लिए हाउस अरेस्ट किया है। वरना ये हमारे लिए हीरो है, ये हमारे लिए कोई मुजरिम नहीं है, ये हमारे लिए टेररिस्ट नहीं है। और बाकी यूनाइटेड नेशन गई जैसे कहते हैं ना तेल लेने, कि यूनाइटेड नेशन ने अगर कह भी दिया है कि ये लोग टेररिस्ट हैं तो उसमें हम तो मानते नहीं है भैया। हम तो तभी मानेंगे जब हमारा नुकसान होगा, और हमारा नुकसान हो रहा है लेकिन इसके बावजूद अभी तक हम मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे कि बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है ना, वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो जियोग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट है, आप दहशतगर्द स्टेट है। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव? हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं, इस सेंस में दहशतगर्दी भी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं।
सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो कहते हैं साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज देयर एनीवन who is an advocate of Pakistan, who can talk, who can explain, who can tell Pakistan story? अरे चीमा साहब, जिस बाप को आप याद कर रहे हैं, जिसे आप बुलाना चाहते हैं, वो कैसे आएगा? कैसे आपको कोई भी आपका बाप डिफेंड कर सकता है? क्या कहेगा वो कि हाँ हम जिहाद करने बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हाँ हम दहशतगर्दी फैलाने जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके? कोई भी मुल्क है, उसकी जो आर्मी है, उसका क्या काम होता है? अपनी टेरिटरी को, अपने बॉर्डर को सिक्योर करना, सेफ करना। आप इकलौते ऐसे दहशतगर्द मुल्क हैं, जिहादी मुल्क हैं, आतंकवादी मुल्क हैं जो दूसरों की टेरिटरी में घुस रहे हैं। आपकी आर्मी के जो जवान हैं वो दूसरों की टेरिटरी में घुस रहे हैं, और किसके साथ? जिहादियों को साथ लेकर। हाँ, जिहादियों के साथ दहशतगर्दी फैलाने के लिए आप लोग यहां पर आ रहे हैं, ऑपरेशंस करने के लिए हमारी टेरिटरी में घुस रहे हैं, चोरों की तरह, सुअरों की तरह यहां पर आ रहे हैं। तुम हमारे खिलाफ साजिशें करोगे, हमारी धरती पर आकर हमारे मासूम निहत्थे लोगों को मारोगे, हमारी फोर्सेस जब आराम कर रही होंगी, सो रही होंगी, उस वक्त घात लगाकर उन पर हमले करोगे, और हम जो है तुम्हें दहशतगर्द भी ना कहें। So if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining the world that we are going to expel the Indians from Maldives, Indian soldiers. पाकिस्तान को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है, वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है, और ऐसी की कर रहे हैं। ऐसे ये जी खुश है कि हमारे टीवी पे जनाब इमरान खान साहब और वो सारी बातें चल रही। तो यकीन करके माने कोई समझ नहीं आती। वो अमेरिका को पता है वो क्या कहते हैं, वो अमेरिकन को क्या कहते हैं? वो अमेरिकन को कहते हैं कि हम अब हमारे अंदर अब कोई एजिटेशन नहीं है, हमारी लॉयल्टी का टेस्ट ना लें। हम तो लॉयल रहे हैं यार, हमने तो दुनिया के साथ मिलकर सारी की सारी अमन लाने की कोशिश की है। आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। और आपने देखा ये जिहादी, दो कौड़ी के जाहिल नफरती जो सुअर हैं, ये किस तरह से इन्हें तकलीफ हो रही है कि इंडिया ने हमें दहशतगर्द कैसे कह दिया। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हमें दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? आए दिन ये हमारे घर में घुसकर दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारे मासूम निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, उन्हें घात लगाकर उन पर हमले किए जाते हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है, और हम इन्हें जो है दहशतगर्द भी ना कहें। मतलब आप सोचिए कि इन्हें दहशतगर्द सुनने से ही इतनी तकलीफ हो रही है, और हमारे कितने ही लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, कितने सैनिकों को, कितने जो मासूम निहत्थे लोग हैं, जो हमारी आवाम है, इंडिया की जो पब्लिक है, कितनी ही पब्लिक को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। हम इन्हें कोई प्रतिक्रिया ना दें, हम इनके खिलाफ कोई बयान भी ना दें। आप सोच कर देखिए दोस्तों। मैं तो कहता हूं हमारी इंडियन आर्मी ने जिस तरह पहले एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके इन जिहादी सुअरों, गटर छापों, इन दहशतगर्दों की कब्रें खोदी थी, फिर से जो है इनकी कब्रें खोदनी चाहिए। और इस बार तो पाकिस्तान की दो कौड़ी फौज है, उसे भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनकी भी कब्रें खोदनी चाहिए। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।